हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आज हम 12th फिजिक्स का विभव टॉपिक का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक है, तो इसको भी देख लीजिए, अच्छे से इसका रिवीजन कर लेना, आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो देखिए, एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव की गणना करो। यानी एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव की गणना करनी है। तो सबसे पहले हमने एक डायग्राम बनाया, जो प्लस क्यू जो चार्ज आपको दिख रहा है, ये एक बिंदु आवेश है और इस बिंदु आवेश के कारण क्या उत्पन्न हो जाता है, विद्युत क्षेत्र। और विद्युत क्षेत्र में हमने कहा मान लिया बिंदु पी पर, यानी जो बिंदु पी है, एक बिंदु पी मान लिया जिस पर हमें विद्युत विभव की गणना करनी है। ठीक है, तो इससे आर दूरी पर एक बिंदु पी है, दो बिंदु हमने यहां पर लिए, जो बिंदु ए और जो बिंदु बी, और बिंदु ए पर हमने एक परीक्षण आवेश Q0 की कल्पना कर दी। विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन ऐसे है। ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, dx है। अच्छा, O से A की दूरी यानी परीक्षण आवेश Q0 की दूरी कितनी है, x है। आए यहां तक? तो इसकी डेफिनेशन कैसे बनाएंगे, समझो आप। माना बिंदु O पर प्लस Q आवेश स्थित है, जिससे r दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर विद्युत विभव की गणना करनी है, जहां पर विद्युत विभव की गणना करनी है। ठीक है, उसके बाद यानी विद्युत विभव ज्ञात करना है बिंदु P पर। उसके बाद क्या लिखेंगे, बिंदु O से x दूरी पर एक बिंदु A है, जहां पर एक अन्य परीक्षण आवेश Q0 की कल्पना करते हैं। बस इतना लिखने के बाद फिर इस परीक्षण आवेश Q0 पर क्या लगेगा, बल लगेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल। तो लिख दीजिए, यहां मैं लिख देता हूं, परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल। अच्छा, परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल कौन से नियम से लगेगा, कूलॉम के नियम से, कूलॉम के नियम से। अच्छा, कूलॉम का नियम हमने 1 चैप्टर में करा दिया है, वही फॉर्मूला यहां पर लगेगा। तो क्या होता है भाई, F बराबर 1/4πε0 डॉट Q1 डॉट Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां पर Q डॉट Q0 अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी दूरी कितनी है, x है, तो एक्स स्क्वायर, Q डॉट Q0 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको आप समीकरण 1 मान लेना। अब यहां पर जो परीक्षण आवेश Q0 है ना, उसको A से B तक लाएंगे। हम उल्टे चल रहे हैं, विरुद्ध चल रहे हैं, विपरीत दिशा में चल रहे हैं, तो फिर जो कार्य है वो माइनस में आएगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहां परीक्षण आवेश Q0 को, परीक्षण आवेश Q0 को विपरीत बिंदु A से B तक लाने में किया गया कार्य। अब अल्प कार्य होगा, B तक ला रहे हैं अपन लोग, तो फिर सूत्र आपको पता होना चाहिए, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन। ये फॉर्मूला हमने लगाया, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। ठीक है, तो कार्य कितना होगा, अल्प कार्य होगा dw, बल कितना है, F है, डॉट विस्थापन कितना है, dx, जो दूरी है, दूरी को ही विस्थापन कहते हैं, dx। अब कुछ नहीं करना है, F का मान रख देना है। F का मान रखने पर, F का मान रखेंगे तो dw बराबर -1/4πε0 डॉट Q डॉट Q0 अपॉन एक्स स्क्वायर डॉट में dx। ये हमने F का मान रख दिया, इसको समीकरण 1 मत मानो, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट लिख दो। F का मान रखने पर F का मान रख दिया। ये आ गया तुम्हारा परीक्षण आवेश को बिंदु A से B तक लाने में किया गया कार्य। लेकिन संपूर्ण अपन ने तो विभव निकालना है ना, तो विभव की डेफिनेशन क्या होती है, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उस किए गए कार्य को विभव कहते हैं। तो हम लोग अनंत से लेके आएंगे, तो हम लोग लिख देते हैं यहां, अतः परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य।
ठीक है, तो यहां पर संपूर्ण कार्य हो जाएगा, क्योंकि अनंत से बिंदु P तक ला रहे हैं तो संपूर्ण कार्य हो जाएगा, और जब संपूर्ण कार्य होगा तो विभव निकल आएगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए इन दोनों का आपको कुछ नहीं करना है, संपूर्ण के लिए समाकलन करना है। तो यहां पर मैं समाकलन में लिख देता हूं dw माइनस समाकलन में लिख देता हूं अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में, तो यहां पर लिख देते हैं अनंत से r। ठीक है, अनंत से r बिंदु P तक ला रहे हैं, तो पूरा लिख देते हैं, ये वाला पूरा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 डॉट q 0 अपॉन x स्क्वायर डॉट dx। dw का समाकलन w होगा माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 डॉट q 0, ये आप बाहर ले लेंगे तो समाकलन में क्या बचेगा, अनंत से r, ये हमने ये लिख दिया अनंत से r 1/x स्क्वायर डॉट dx। ठीक है, तो w बराबर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 डॉट q 0। अच्छा, यहां पर ध्यान रखना अनंत से r यानी 1/x स्क्वायर, तो अनंत से r जब x पे घात 2 दे रहा है बटे में, इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में 2 हो जाएगा और डॉट dx। लेकिन ध्यान रखना अगर आपने एक सूत्र पढ़ा हो x पे घात n+1/n+1, ये समाकलन x पे घात 2 का होता है। ठीक है, तो n का मान कितना है, यहां पर 2 है, तो यहां पर 2 रखेंगे, प्लस में 1 रखेंगे, कितना आएगा भैया, माइनस में 2 रखेंगे, प्लस में 1 रखेंगे, 2 में से 1 घटाएंगे, x पे घात माइनस में 1 आएगा, यहां पर भी माइनस में 1 आएगा। अगर इसका अपन लोग भाग देते हैं तो माइनस x पे घात -1 आएगा, जब x पे घात -1 को बटे में ले जाएंगे तो -1/x हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्टली इसका जो समाकलन निकालेंगे, इसका जो मान होता है वो इस सूत्र की सहायता से डायरेक्टली 1/x निकलने वाला है। कितना निकलेगा, 1/x निकलने वाला है। ठीक है, तो चलिए, तो हम लोग यहां पर w बराबर -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 डॉट q 0 ब्रैकेट लगाएंगे, -1/x लिखेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, जो r है वो यहां आ जाएगा, अनंत है वो यहां आ जाएगा। ठीक है, लिमिट में इस तरीके से अपन लोग चेंज करेंगे, तो w बराबर -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 डॉट, ठीक है, माइनस ये दे रहा है, माइनस को बाहर निकाल लेंगे तो आगे भी माइनस दे रहा है, तो पूरा ही प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो q 0 ये तुम्हारा 1/r माइनस 1 अनंत, इस x की जगह पहले r रखना है, फिर माइनस लगा के अनंत रखना है, पहले अपर मान रखेंगे ऊपर वाला, फिर माइनस लगा के नीचे वाला मान रखेंगे, इस तरीके से इनको खोला जाता है। ठीक है, तो ये तो आपको पता होना चाहिए। चलिए, तो w बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के एप्सिलॉन 0 डॉट q 0 ब्रैकेट में 1/r, अनंत का भाग अगर 1 में देते हैं 0 आएगा। ठीक है, तो w बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 डॉट q 0। अच्छा, बचेगा क्या, 1/r बचेगा, 0 का कोई मतलब ही नहीं है। अब q 0 का गुणा 1/r से करेंगे तो कितना होगा, w बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 डॉट q 0 अपॉन r, जे आ जाएगा। ये क्या आ गया बच्चों, कार्य आ गया। क्या आ गया, कार्य आ गया। ठीक है, अब ये कार्य आ गया तो विभव तो आसानी से निकाल सकते हैं, तो निकाल देंगे यहां पर, किंतु विभव से। अच्छा, विभव का सूत्र क्या होगा, v बराबर w बटे q 0, तो कुछ नहीं करना है, w का मान रखना है। क्या करना है बच्चों, w का मान रखना है, तो w का मान रख देते हैं। तो v बराबर w का मान क्या दे रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 डॉट q 0 अपॉन में दे रहा है r, और बटे में आएगा तुम्हारा q0, q0 से q0 कट जाएगा, तो v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 डॉट q अपॉन r। ये यहां तक आया, इसका मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है बच्चों, वोल्ट होता है। हम लोग और आगे लिखेंगे, यदि माध्यम k हो तो इसमें k का गुणा और कर देंगे, तो v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k डॉट में आएगा q अपॉन r। इसका मात्रक क्या होगा बच्चों, वोल्ट होगा, तो पीछे आप वोल्ट लगा देना, नीचे लिख देना यही अभिष्ट व्यंजक है। क्या लिखोगे, यही अभिष्ट व्यंजक है। ठीक है,
तो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे तरीके से इसका रिवाइज कर लेना। इसका जो फॉर्मूला हमने लिखाया, यानी इसका जो मान है वो 1/x होता है माइनस में, तो इस तरीके से आप लोग याद कर लेना, फॉर्मूले से हमने निकाला है। अच्छा, फॉर्मूला क्या होता है, x में घात n डॉट dx, इसका निकालेंगे तो इस पे घात होगा x पे घात n प्लस 1/n+1। तो इस तरीके से अपन लोग इसका मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मेरा मानना तो यही है कि आप लोग इस डेरिवेशन क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से रिवीजन कर लें, क्योंकि आने के इसके चांस हैं, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, तो अच्छे तरीके से इसका रिवाइज करें। ओके, इसी प्रकार आगे हम मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन डालते रहेंगे, लगातार हमारी वीडियो को देखते रहना। थैंक यू सो मच।